मेरे मसीह परिवारों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और सबों को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज का मुख्य पाठ वचन है जाल का दृष्टांत। पाठ वचन जानने से पहले प्रतिज्ञा वचन इस प्रकार है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो आइए प्रियो जानेंगे कि जाल का दृष्टांत क्या है तथा प्रभु यीशु इस दृष्टांत के माध्यम से आखिर किस बात को प्रकट करना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु अपने इस पवित्र ग्रंथ में कई दृष्टांतों के विषय में जिक्र किया है। क्या आप सभी इस दृष्टांत के बारे में सोचा है या कभी विचार विमर्श किए हैं कि आखिर इन दृष्टांतों में क्या बताना चाहता है और इन दृष्टांतों को बाइबल में क्यों जिक्र किया गया है? तो प्रियो, आज मैं बाइबल में उल्लेखित जाल का दृष्टांत के विषय में बताऊंगा कि इस दृष्टांत का मतलब क्या है और क्या बताना चाहता है। तो इस दृष्टांत को ध्यानपूर्वक सुने और समझ ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 2 अध्याय 5 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। इस वचन को पढ़ते और सुनते तो हैं, लेकिन वचन की बात को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इस तरह के वचन सुनना एवं जानना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग संसार के महाजाल में फंसे होते हैं और संसार के बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तथा सांसारिक चाल चलन में डूबे रहते हैं। तो इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए विषय में जिक्र किया है कि यदि आप इस दृष्टांत को समझना चाहते हैं तो सुनना भी पड़ेगा। तो अपने अपने पवित्र बाइबल को खोलेंगे मत्ती 13 अध्याय 47 पद से 50 पद तक। 47 पद में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहा है कि फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। इस बात को मैं विस्तार पूर्वक बता देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह क्या बतलाना चाहता है, किस बात को प्रकट करना चाहता है। वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य अर्थात परमेश्वर का सिंहासन जहाँ वह सर्वदा विराजमान रहते हैं, वह उस बड़े जाल के जैसा है। परमेश्वर पिता पृथ्वी पर रेंगने वाले लोगों के ऊपर डालेगा और सभी लोगों को अपने जाल में समेट लेगा। और आगे यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तन में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर पिता उस जाल में अपनी ओर समेट लेगा और अपने सिंहासन पर बैठकर अर्थात जहाँ पर वह सर्वदा विराजमान रहते हैं, धार्मिकता में जो खरी चाल चलते हैं अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर पिता अलग करेगा। और जो दुष्ट यानी निकम्मी चाल चलते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर पिता अलग करेगा। और आगे प्रभु का वचन कहा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर पिता ऐसा ही करेगा और परमेश्वर की स्वर्गदूत हम सबों के बीच में आकर दुष्टों और धर्मियों को अलग करेगा। परमेश्वर पिता धर्मी लोगों को अनंत जीवन का अधिकारी ठहराएगा और दुष्टों अर्थात निकामी चाल चलने वालों को आग के उस महाकुंड में डालेगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की सच्चे विश्वासी हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को सही से पालन करते हैं तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन का वारिस ठहराएगा। इस दृष्टांत में प्रभु का वचन इस बात को प्रकट करता है कि इस जगत के न्याय के दिन परमेश्वर पिता दुष्टों और धर्मी को अलग करेगा और परमेश्वर पिता उस दिन सबों के साथ भारी न्याय करेगा। प्रभु के इस वचन के द्वारा आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर से जुड़ी ऐसे बातों को जानने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑफ जीसस मिनिस्ट्री चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।